अगर आपको याद हो तो मैंने आमून और आईने आमून परस्ती के खिलाफ इकदाम करने के लिए जनाब फरमारवा को हमेशा किसी मुनासिब वक्त का इंतजार करने का कहा था। कहीं अब वो मुनासिब वक्त तो नहीं आ पहुंचा है? जी बिल्कुल। बानो नफरतीती और असनाद, हमें युजारसीफ के साथ तन्हा छोड़ दें। माबद आमून के तरफदारों की अक्सरियत अब अक़लियत में तब्दील हो चुकी है और उसके ख़जाने भी खाली हो चुके हैं। मेरे इल्म में है, और ये भी कि मिस्र की अक्सरियत यकता परस्त हो रही है। अब तमाम शहरों में ये मुनादी करा दी जाए कि आज के बाद मिस्र के लोगों का सरकारी आईन यकता परस्ती होगा। आपने सुना जनाब होरमहू, हम यकता परस्त हैं और आज के बाद आमून परस्ती जुर्म शुमार की जाएगी। इसके बावजूद कि माबद आमून मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं अपने नजरियात और कायद पर अपने खुदाबंदगार के फरमान को तरजीह दूंगा। हमें आपसे इसी जवाब की तवक्को थी। जिस तरह आपने सरहदों को दुश्मनों से पाक किया है, उसी तरह शहरों को भी शिर्क व बुत परस्ती से पाक करना होगा। फरमा रवा के हुक्म के ताबे हूं, अपने फरमान को नाफिजुल अमल समझें। हमें माबद की मज़ाहिमतों और यकता परस्तों और बुत परस्तों के माबैन तसादुम के लिए हमा वक्त आमादा रहना होगा। बेहतर होगा कि लश्कर मिस्र को भी मुकम्मल आमादगी का हुक्म दे दिया जाए। ऐन मुमकिन है कि हमें उठते हुए फितनों को खामोश करना पड़े। बावजूद इसके कि मैं कुछ तो खून के शदीद मुखालिफ हूँ, लेकिन कोई और चारा भी नहीं। इज्तिनाब नागुज़ीर हो चुका है। हमने बरसों सब्र किया और माबद के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई को इल्तवा में डालते रहे, महज इसलिए ताकि इस तब्दीली आइन में बेगुनाहों का खून कम से कम बहे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उम्मीद करता हूं कि कोई खून रेजी न हो। जनाब अखनातून और जनाब युजारसीफ गहरी दिली वाबस्तगी रखते हैं। फरमारवा जनाब युजारसीफ को एक रहनुमाए इलाही की नज़र से देखते हैं। ऐ नबी खुदा, दुआ कीजिए कि इस तब्दीली आइन में किसी का खून न बहे और किसी बेगुनाह की जान ज़ाया न हो। आला आदाब के हुसूल के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बसा औकात ईमान के पौधे की आबियारी के लिए बहुत ज़्यादा खून बहाना पड़ता है। यही खून है जो तारीक दिलों को रोशन और मुर्दा दिलों को जिंदा करता है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदाबंद यकता अपने पैरोकारों की नुसरत फरमाएगा और इस मुबारज़े में कुफ्र और शिर्क पर ईमान को गलबा अता फरमाएगा। पूरे मिस्र में कासिद रवाना कर दो और हर जगह आईने यकता परस्ती के बतौर सरकारी आइन ऐलान करा दो। माबद के सरबराहों को भी खबरदार करा दिया जाए कि आज के बाद आमून परस्ती की तरवीज और तबलीग जुर्म शुमार की जाएगी और मुनादी करने वालों को हुक्म दे दें कि शहर शहर जाकर ये खबर आम कर दी जाए। जाओ। उम्मीद करता हूं कि आमून मेरे इस अमल पर मुझे बख्श देगा, क्योंकि मैं मजबूर हूं। मैं जिस तरह आमून को मिस्र का अजीम खुदा समझता हूं, उसी तरह अखनातून को भी मिस्र का अजीम फरमारवा और खुदाओं का बेटा गिरदानता हूं। अगरचे अखनातून आमून का एक नाखलफ बेटा है कि जिसने अपने बाप आमून के साथ खयानत की है और उसके आइन को बदलने का हुक्म दिया। पादियामुन और दीगर काहिनों के लिए एक इंसान का कत्ल करना एक चूंटी मारने के मुतरादिफ है। भला कोई किसी बेगुनाह इंसान की जान इतनी आसानी से कैसे ले सकता है? मैं तो काहिनों के साथ नरमी से पेश आना चाहता था,
लेकिन वो इस काबिल ही नहीं है। आज के बाद आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश और आमून परस्ती की तबलीग और तरवीज जुर्म शुमार की जाएगी और उसके मुबल्लिगीन की सजा कैद होगी। अगर दोबारा किसी यकदा परस्त को मारा गया तो माबद समेत उन्हें नेस्त नाबूद कर दूंगा। जगह जगह ऐलान आम करवा दीजिए कि आज के बाद बुत परस्तों को तबलीग की इजाज़त नहीं और यकता परस्तों के साथ जुल्म और ज़्यादती की सूरत में सख्त सज़ा के मुस्तहिक करार पाएंगे। मेरे खुदावंदगार का सरकारी आइन की तब्दीली और आइन आमून परस्ती से बेजारी पर मबनी फरमान का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान काफी शदीद मनफी रद्द अमल भी देखने में आया और नतीजतन कई गिरफ्तारियां भी अमल में आई। अजीज मिस्र जनाब यूजारसीफ तशरीफ ला रहे हैं। क्या बात है जनाब यूजारसीफ, आप इतने बरहम क्यों हैं? आज लश्कर माबद के सिपह सालार पादियामून ने अपने चंद सिपाहियों के हमराह तिब्स के गोदामों पर हमला किया। कई अफराद को कत्ल और कई एक को जख्मी करके फरार हो गए। वो गोदामों को भी नजर आतिश करना चाहते थे मगर हमारे बर वक्त पहुंचने पर न कर सके। आपको तो कोई जख्म नहीं लगा? जिस्मानी तो कोई नहीं, अलबत्ता इस तकलीफ दे वाक़े ने मेरी रूह को शदीद मजरूह किया है। तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब दिन दहाड़े वो हमारे सिपाहियों और गोदामों पर हमला करें। आप यकीन रखिए जनाब फरमारवा, इस वाक़े के सरकर्दा नासिर के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काहिनाने माबूद आमून को बगावत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गौर से सुनो, मैं हुक्म देता हूँ कि माबद आमून का मुहासरा करके आमून के मुजस्समे को नाबूद कर दिया जाए और काहिनों को माबद से निकालकर माबद का दरवाजा मुकफ्फल कर दिया जाए। खूरेजी से हद्दुल मक़दूर इज्तिनाब किया जाए और असली मुहर्रिकीन को गिरफ्तार करके करारवार की सजा दी जाए। इताअत आली जनाब आपके हुक्म की तामील होगी। या नबी खुदा, दरवाज़ा सूरिया का निगहबान गुज़ारिशात पेश करना चाहता है, क्या इजाजत है? हाँ, बुला लीजिए उसे। दुरूद बरारी जनाब यूजार से। दुरूद खुदावंद हो तुम पर भी। हाँ कहो, क्या बात है? गुज़िश्ता हफ्ते दरवाज़ा सूरिया से शहर तिब्स में दाखिल होने वाले गैर मुल्कियों की कुल तादाद 390 थी। सब ने एक एक बोरी गंदुम खरीदी और उसी दरवाजे से वापस चले गए। उन सब का ताल्लुक़ हमारे क़ुर्ब जवार के हमसाए ममालिक शामात वगैरह से था। बस और कोई ख़ास बात नहीं है, अलबत्ता आज 10 भाई जो अपने ताल्लुक़ केनान से बताते हैं वारिद शहर होना चाहते हैं। केनान से 10 भाई? नाम नहीं पूछे उनके? क्यों नहीं आली जनाब, उनके नाम इसमें दर्ज कर लिए गए हैं। वही है, बने इस्राइल। क्या हुआ नबी खुदा? क्या कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है? इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था? कुछ नहीं बानो, सिर्फ उन 10 भाइयों के नाम दर्ज थे। मालिक, उन्हें एहतराम के साथ कस्र आखनातून ले जाइए। आपको खुदा का वास्ता कुछ तो बताएं। आखिर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बिलाखिर तकदीर मेरे भाइयों को मिस्र ले आई है ताकि वादा खुदाबंदी की तकमीलियत का अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सकें। इतने तवील अरसे बाद? इरादा खुदाबंदी यही था कि हम एक दूसरे से इतने अरसे दूर रहें। बस मेरा आपसे ये तकाजा है कि यहाँ मेरे भाइयों की मौजूदगी का किसी को इल्म न होने पाए। खुदाया सिपास गुजार हूँ
से पास गुजार हूं। खुदावंदा, मैं किस तरह उनके सामने जाऊं? अगर मुझे पहचान लिया तो? घबराएं मत, वो आपके भाई हैं नबी खुदा, कुछ भी नहीं होगा। वो भाई जो मेरे कत्ल का इरादा रखते थे और अब भी नहीं मालूम कि वो किन खसलतों के हामिल हैं। और वैसे भी मेरे जहन में उनके लिए एक मंसूबा है, लिहाजा मैं अभी ना पहचाना जाऊं तो बेहतर है। फिर वही मोहरे माऊद। मालूम नहीं इस इस्म में ऐसा क्या राज पोशीदा है कि जब भी मैं इससे मुतवस्सल होता हूं तो मुझे सुकून मिलता है। मैं चंद्रोदिन अपने पास ही रोकना चाहता हूं। आज कई वर्षों के बाद मैंने इन्हें देखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। आपके ख्याल में अजीज मिस्र को हमसे क्या काम हो सकता है? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लगता है ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जिससे रिहाई अब मुमकिन नहीं। इसके बरक्स मुझे तो निहायत सुकून महसूस हो रहा है और इनके इरादे भी नापाक मालूम नहीं होते हैं। हुक्म की तामील हो चुकी है, अब क्या हुक्म है? मेरे भाई हमारे मेहमान हैं, कुछ रोज यहाँ कयाम करेंगे। नीमी साहबू से कहिए कि उनके कयाम और तोआम के लिए बेहतरीन एहतमाम करे। जनाब मालिक, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो लोग खुश नहीं हैं। वो लोग यहाँ लाए जाने का सबब जानना चाहते हैं। उन्हें बताइए कि अगर अजीज मिस्र के इरादे नेक न होते तो इस वक्त वो यहाँ कसर में न होते। आप बेफिक्र हो जाइए, उन्हें मुतमईन करना मेरा काम है। खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां इस तवील मुसाफत की थकान और खस्तगी दूर हो जाएगी। आखिर हमें यहाँ क्यों लाया गया है? अजीज मिस्र को भला हमसे क्या काम है? बिलाशुबा जिन्हें सजा देना मकसूद होता है उन्हें कसर में नहीं लाया जाता। अलबत्ता ये कि अजीज मिस्र को आपसे क्या काम है ये तो वो खुद ही बताएंगे। मैं फकत आपकी पजीराई और खिदमत पर मामूर हूँ। नीमी साबू अजीज मिस्र के मसाइब खास आपकी खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद हैं। जिस चीज की भी जरूरत हो इनसे कह सकते हैं। मैं भी आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि पहले नहा धोकर ताजा दम हो जाइए ताकि सफर की थकान दूर हो सके। आ जाइए। ताज्जुब है, मैं नहीं पहचान पा रहा कि दान कौन है और जाद और अशीर, निफ्ताली और ज़बूनु कौन। ये सब कितने बदल गए हैं। अब आप क्या करेंगे? उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, बहुत बुरा। जो जुल्म सितम उन्होंने मुझ पर ढाया वो खून के प्यासे दुश्मन भी एक दूसरे पर नहीं ढाते। हक तो यह है कि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, लेकिन मैंने उन्हें बख्श दिया उसी लम्हे जब उन्होंने बतौर गुलाम मुझे फरोख्त किया था। और आपके बाबा याकूब, क्या उन्होंने भी उन्हें बख्श दिया है? नहीं,
अगर उन्हें यह पता चल जाए कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या सलूक किया था तो बाबा उनको कभी माफ नहीं करेंगे। खुदावंद उन पर रहम फरमाए। मुझे उनके लिए कुछ करना होगा। बाबा की नफरत उन्हें बर्बाद कर देगी। मैं भी अगर उनकी जगह होती तो उन्हें इतनी आसानी से कभी माफ ना करती। उनके आराम और मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए। वो हमारे बहुत खास मेहमान हैं। तात आली जनाब। ये कसर आखनातून खुदा और खुदा के बेटे की रिहाइशगाह मानी जाती है। न जाने किस तरह के लोग यहाँ आने लगे हैं। क्या तुम जानते हो ये कौन है? इन मेहमानों को जनाब यूजारसीफ ने बुलवाया है। कितनी रग़बत से खा रहे हैं। यकीनन कहत ने किनान में एक हशर बर्पा किया होगा जो ये लोग इतना तवील सफर तय करके यहाँ आए हैं। जब इन लोगों का भूख से ये हाल है तो इनकी बीवी बच्चों की क्या हालत होगी। कितनी धूल मट्टी में तुम मटे हुए हो। यहाँ तो मकड़ियों के जाले तने हुए, बिल्कुल मेरे अंदर की तरह एक वीरान तारी खंडर। तुम सबके नाम मुझे याद है। अलबत्ता कौन सा नाम किस मुजस्मे का है ये भूल चुकी हूँ। कोशिश करती हूँ कि याद कर सकूं कि किसका क्या नाम था। बोरिस, तुम्हारा याद नहीं है। तिया, शगाल, अनुबिस, मफ्तू, मुफ्तीस, गेट। हाँ, यही नाम थे ना तुम्हारे। मैं यहाँ आया करती थी और एक एक के सामने इबादत किया करती थी। आमूर, अरे हाँ,
यामान कहाँ है? आखिर ये आमून कहाँ है? आमून, तुमने देखा मैंने तुम्हें किस कदर तलाश किया, तब जाकर तुम्हें पाया। पहले जानती थी कि तुम्हारा मुजस्समा कहाँ हुआ करता था। मैं यहाँ आया करती थी और तुम्हारे गिर्द चक्कर लगाया करती थी। वैसे तुम अभी तक क्यों खड़े हो? क्या तुमने नहीं देखा कि यूसुफ ने तुम्हारे खुदाए अजीम को माबद आमून में किस तरह सनीगो किया? तुम्हें तो यूसुफ के खुदाए अजीम के रूबरू आज ही दिखानी चाहिए। उसके सामने जमीन बोस हो जाना चाहिए। यूसुफ के खुदाए बुजुर्ग बरतर के हुजूर में तुम्हें जमीन बोस होना चाहिए था। तुम बेजान पत्थर के खुदाओं को जरा शर्म नहीं आती कि यूसुफ के खुदाए अजीम के मध्य मुकाबिल अब भी अपनी खुदाई का दम भरते हो। जब यूसुफ ने सारे बुतों को तोड़ डाला है तो फिर जुलेखा क्यों ना तोड़े? खुदा यूसुफ, तू गवाह रहना, मैंने अपने खुदाओं को सरनिगू कर दिया। यूसुफ कहता था तू हर जगह हाजिर और नाजिर है, तू हर जगह मौजूद है, कोई चीज तुझसे पोशीदा नहीं। बस यूसुफ से कहना कि अब जुलेखा बुतों की परस्तिश नहीं करती।